कुश्ताए सिक्का यानी कि नाग भस्म, इसे सीसा भी बोलते हैं। ये अकेली दोस्तों हाथी के बराबर पावर रखती है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार शुद्ध लीड चाहिए, शुद्ध सिक्का चाहिए। इसे शुद्ध करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल सके। करने के लिए सबसे आप इसे तेल के अंदर 21 बार बुझावे दे लें और फिर इसमें सुहागी की चुटकी मार दें और फिर कलमी सोरे के साथ 7 बुझावे दे लें। कलमी सोरे के साथ वही करें जो दोस्त करता है। तो सबसे पहले आपको कढ़ाई चाहिए और भट्टी चाहिए और बड़का डंडा। जैसे त्रिभंग भस्म बनाने का प्रोसीजर है वही प्रोसीजर इसका सेम टू सेम है। इसमें थोड़ा सा मैं इसे मुख्तलिफ रखूँगा, थोड़ा अलग रखूँगा। तो जो दोस्त बनाना चाहता है बना सकता है। इसके मैं फ़ायदे भी आपको आगे चल के बताऊँगा। तो सबसे पहले इसे चाहिए, आपके पास अगर 250 ग्राम सिक्का है तो कम से कम आधा किलो आपको देसी अंडों के छिलके चाहिए। और छिलके भी वो हों जिसके अंदर फिर चूजे निकलते हैं और कैप बच जाते हैं, सेल। तो उन सेलों को लेकर नमक के अंदर पानी डाल के उन्हें बॉयल कर लें और अंदर से उसकी झिल्ली वगैरह निकाल के अंडे सुखा के उसे पीस के पाउडर बना लें। और कम से कम 50 ग्राम इसके साथ आपको चाहिए मेंसिल। तो आपने सीसा कढ़ाई के अंदर डाल देना है और अंडे बगैर साफ़ करे आपने हरगिज़ नहीं लेने, क्योंकि दोस्तों ये खाने के लिए चीज़ बनाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि सागनी दे रहे हो तो वो साफ़ हो जाएगी। आपने हरगिज़ साफ़ सफाई का ध्यान रखना है। तो जो दोस्त बनाना चाहता है जी बना सकता है, मंगवाना चाहता है तो मंगवा सकता है। ये पार्ट 1 है, मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा। मित्रों अभी ये आधा है, ये खाने लायक नहीं है। जैसे कि मैंने त्रिभंग भस्म आपको दिखाई थी वो खाने लायक नहीं है वहाँ तक। कई सारे दोस्तों ने सवाल करे क्या ये हमारे मिल जाएगी। दोस्तों मिल जाएगी, लेकिन अभी वो खाने लायक नहीं है, क्योंकि खाने लायक बनाने के लिए अभी इसे पुटें दी जाएंगी। जब इसे पुट दे के फाइनल प्रोसीजर हो जाएगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि दोस्त मंगवा लें। अब वो फाइनल रेडी हो चुकी है। हालांकि हमारे पास पहली भी रखी हुई है, जो दोस्त मंगाना चाहते हैं हम भिजवा देते हैं। तो इस प्रकार आपने कढ़ाई के अंदर सिक्का डाल के उसे फुल हीट देनी है जब तक इस प्रकार ये लाल सुआ ना हो जाए। ठीक है, ये देख सकते हो बिल्कुल लाल सुरख हो जाए। तो उसके बाद आपने इसके अंदर अंडे के छिलके की चुटकी मारनी है। चुटकी मारनी है मानो आप जैसे 2 ग्राम 3 ग्राम के बराबर, और एक बड़ के डंडे से आपने इसे हलाते रहना है इस प्रकार। तो नीचे से आपने फुल आंच देनी है। मैं आपको फिर बताता हूँ कि इसमें 2 से 3 आदमियों की जरूरत पड़ती है। जो दोस्त इसे करते हैं जी, जो इस काम से माहिर हैं, सिर्फ वही करें। अनजान आदमी इसमें हाथ न डाले, वरना अपने नफ़े नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। अब मैं इसके कुछ फ़ायदों के बारे में बता देता हूँ। ये धात, जरियान, ज़कावत हिक्स, जो कि सोच विचार से ही बंदे के अंदर से लेसदार मादा निकलना शुरू हो जाता है और रिडक्शन ख़त्म हो जाता है, यानी कि जिसे कई सारे लोग चिपचिपा पानी बोलते हैं और इसे धात पड़ना भी बोलते हैं। 20 प्रकार के प्रमेह रोग, शुगर के जख्म, शुगर के वजह से आई कमजोरी, ठीक है। तो और शुगर वालों के लिए भी बहुत ही अक्सीर की चीज़ है। जोड़ों के दर्द वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, क्योंकि दोस्तों हम इसके साथ जो देसी मुर्गी का छिलका लगा रहे हैं ये आपकी कैल्शियम की कैल्शियम का भंडार समझो आप इसको। ये कैल्शियम की कमी को बहुत ही ज़बरदस्त रिकवर करता है और आपके जोड़ों के दर्द में बहुत ज़्यादा फायदा देता है। और कुश्ता सिक्का शुगर वालों के लिए, शुगर वालों की तो जान है। जो शुगर की वजह से आई नामर्दी है उसके लिए बहुत ही अक्सीर है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इस प्रकार ये देख सकते हो मैंने करीब 50% ये काट चुका है, और जो कट जाता है वो ऊपर की तरफ लगना शुरू हो जाता है इस तरीके से कट कट के खाका बन के। इसी प्रकार आप इसके अंदर चुटकियाँ मारते रहें और ये खाका इस प्रकार होता रहेगा। ये देख सकते हो करीब 40-50% हमारा कट चुका है। तो मित्रों इसमें बिल्कुल सीधा सीधा से स्टेप है। कोई मैंने इसमें कोई काट छांट या कोई मैंने चाबी वाली बात नहीं रखी है। बस सिर्फ और सिर्फ आपने इसमें आग का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है, क्योंकि इसमें फुल तेज आंच चाहिए। आप इसे भट्टी पर करें, गैस पे करें या किसी भी चीज़ पे करें, ठीक है। तो इसमें समझो कि 10-20 चुटकी अंडे के छिलके की मार के फिर आपने 1 चुटकी ये मेंसिल की मारनी होती है। तो ये आयुर्वेद में इसको दोस्तों नाग कहा गया है, और नाग का मतलब होता है हाथी। तो ये अकेला हाथी के बराबर पावर रखने वाला सिक्का है। और सिक्का शुगर के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। मैदे मनी को बहुत ज़्यादा मिकदार में पैदा करता है। मसाने को बहुत ज़्यादा ताकत देता है। जिन दोस्तों को पेशाब की दिक्कत होती है, यानी कि मसाना बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, उसकी पहचान ये होती है दोस्तों, पेशाब करने के बाद उन्हें लगता है कि जैसे मेरे शरीर के अंदर से अभी कुछ पेशाब के यूरिन के कतरे अभी बाकी अंदर रुके हुए हैं, तो फिर टिप टिप करके वो बाद में करते हैं, जिससे कि कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो ये मसाने को बहुत ज़्यादा ताकत देता है, बहुत ज़्यादा पावर देता है। जोड़ों के दर्द में बहुत अच्छा काम करता है। तो ये बहुत सी जगह काम करता है। इससे हम एक नुस्खा वो भी बनाते हैं जो दोस्तों इमरजेंसी तौर पे बंदा पान के अंदर रख के खाता है तो वो पूरी रात टाइम में लगाता है। तो इस तरीके से भी इससे एक खुराक बनती है, वो भी मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। तो ये देख सकते हो मैंने करीब इसकी कुछ चंद अज़ा मैंने आपके सामने इसके बयान करा है, लेकिन एक
अच्छा ख़ास तबीब इसे अपनी तरीके से, हर तरीके से इसे मोड़ के अपने हिसाब से चला सकता है। तो ये कुश्ता सिक्का आयुर्वेद की जान है और अकेला ही ये सबके ऊपर भारी है। कुश्ता सिक्का उन लोगों की जान है जिन दोस्तों ने अपने हाथ से अपना बेड़ा गर्क कर लिया है, अपने हाथ से मुझजनी करके अपना नाश कर लिया है। तो उन दोस्तों की ये जान है जी कुश्ता सिक्का। अब वो बिल्कुल नामर्द हो चुके हैं। तो नामर्दी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। ऐसे दोस्त जिन्होंने बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करा है, अब उनका मसाना वीर्य बिल्कुल नहीं बनाता, सेमन बिल्कुल भी पैदा नहीं करता। तो मित्रों, नामर्दी तब आती है बंदे के अंदर जब उसका मसाना उसके अंदर वीर्य पैदा नहीं करता, उसके अंदर बिल्कुल भी मनी पैदा नहीं होती, तो उसके अंदर नामर्दी आने के लक्षण पैदा हो जाते हैं। तो ये वीर्य को बहुत ज़्यादा कलील मिकदार में पैदा करता है और गाढ़ा भी करता है, जिससे आपकी टाइमिंग बनती है। ये कुश्ता सिक्का टाइमिंग के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है, बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। ये समझ लो कि अगर आप इस कुश्ते सिक्के के साथ लगा के कोई भी मुरक्कब देंगे तो ये उसी दवाई को 4 चांद लगा देगा। बस दोस्तों, इसे बनाने का थोड़ा सा तरीका होना चाहिए कि आपने किस तरीके से बनाया है। तो आप इसे जोड़ों के दर्द वाले के लिए, शुगर वाले के लिए, धात जिरियान वाले के लिए, ज़कावत हिक्स वाले के लिए, सूरत अंजाल वाले के लिए, टाइमिंग वाले के लिए, ठीक है, आप इसे सब के ऊपर चला सकते हो अलग अलग बदर के साथ। तो बदर का आपको पता होना चाहिए कि अगर धात वाला बंदा है तो इसके साथ मुझे क्या बदर का लगाना है, शुगर वाला बंदा है तो उसके साथ क्या बदर का लगाना है। शुगर वाले मरीज़ों के अंदर पेशाब की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पेशाब को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उनके भी बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। उनको कुछ ही खुराकों में पता चलता है कि मैंने कुछ खाया है। ऐसी औरतें जो बहुत ज़्यादा लिकोरिया से पीड़ित हैं तो ये लिकोरिया में भी काम आता है। ऐसे दोस्त जो फर्स्ट नाइट लगाना चाहते हैं, अच्छी लंबी ट्रिप खेलना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये पानी में रख के दिया जाता है। वो भी मैं आपको बताऊँगा, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बोला है। तो अब ये देख सकते हो मैंने इसको फुल तेज आंच दी है, फुल तेज। अब आपने इसे फुल तेज आंच देके फिर निकाल के ठंडा करके फिर रगड़ाई करनी है और इसकी कपड़ा छन करके फिर इसे कढ़ाई में डालना है, ताकि इसके अंदर कोई ज़र्रा बाकी जिंदा ना रहे। ठीक है, इस तरीके से फुल तेज आंच देने के बाद ये कपड़े चढ़ कर ठंडा करके ये दूसरे स्टेप में आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें आपने कोशिश करनी है लास्ट में मेंसिल की चुटकी मारने की। ठीक है, इसी प्रकार से रगड़ाई करके और कपड़े पे छान के तीसरी बार फिर इसमें डाल के और फिर चुटकियाँ मार रहा हूँ इसे मेंसिल की बढ़िया करके, ताकि इसके अंदर कोई ज़र्रात कच्चा बाकी ना रहे। अब इसे मैं फुल इसी तरीके से 8 घंटे की आंच दी जाएगी मित्रों। इसे ढक के 2 घंटे एक तरफ से, 2 घंटे एक तरफ से, उसके बाद मैं निकाल के कपड़छन करके आपको आगे दिखाता हूँ। अब दिखाता हूँ जी आगे। तो ये फाइनली मैंने कढ़ाई के अंदर से इसे निकाल के कपड़छन करके साफ करके निकाल लिया है। अब ये देख सकते हो इसका कलर हल्का मेहंदी कलर आ चुका है मित्रों, हल्का सा मेहंदी कलर। ये देख सकते हो इतना लतीफ़, इतना बारीक हो चुका है, आपकी हाथ की रेखाओं में बैठता है, पानी के ऊपर अभी तैरता है ये। तो इतनी मेहनत के बाद ये हमारा फाइनल इतना तैयार हो चुका है। अब मैं इसके साथ रगड़ाई करूंगा एलोवेरा के रस के साथ इसको, और बोहड़ की दाढ़ी के साथ इसकी रगड़ाई करूंगा और इसकी टिकिया बना के गजबुट में आग दूंगा। तो फिर वो मैं अगला प्रोसेस आगे आपको फिर दिखाऊंगा।